अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो चले आज बनाते हैं मिठाइयों की शान बालूशाही मिठाई, जो बना के आप किसको भी खिलाएंगी या आप खुद ही खाएंगी तो यकीन ही नहीं होगा कि आप ये घर पे बनाए हैं। देखिए, मैं तोड़ रही हूँ तो आपके मुंह पे भी ज़रूर पानी आ ही रहा होगा। देखिए कितना जूसी है, देख के लग ही नहीं रहा है कि ये घर पे तैयार होने वाली है, वो भी बहुत आसान तरीके से। अब मेरे ट्रिक्स को, जो भी टिप्स बता रही हूँ आप फॉलो करेंगे, एकदम सेम मेथड से बनाएंगी, बहुत बेहतरीन बालूशाही मिठाई बन के तैयार होगा। बाहर से ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं। अपने त्योहारों को ख़ास बनाएं। चलिए अब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। देखिए, इस कटोरी से आप कोई भी कटोरी से माप करके लें, जितना भी आपको बनाना। मैं ये 2 कटोरी मैदा ले रही हूँ। उसके बाद आधी कटोरी मैं घी लूँगी, जैसे 4 से 5 चम्मच घी है। जैसे आधा किलो अगर मैदा है, आधी कटोरी 5 चम्मच 6 चम्मच घी ले लें। उसमें देखिए आधा चम्मच से थोड़ा कम है बेकिंग पाउडर डालें। ये 1 चुटकी फूड कलर डाल दें। यह ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो मत डालें। हलवाई जैसा कलर लाने के लिए ये मैं बता रही हूँ आपको। डाल देंगी तो कलर अच्छा आएगा। बस, इसमें भी नमक होता है तो आप नमक मत डालना। अगर फूड कलर नहीं डालना है तो ही नमक डालना, 1 चुटकी बस। देखिए ऐसा मसलें अच्छे से, मुट्ठी में मुट्ठी बन जाए। आप अच्छे से इसको मसले, पूरा एक जान बना लें मैदे का और घी का। उसके बाद पानी डालें। इसको आटे के जैसा नहीं गूंथना है, खाली मिक्स करना है। पूरा अच्छे से मिक्स कर दें आप। ज़्यादा दम लगाने की ज़रूरत नहीं, हल्के हल्के हाथों से पूरा इकट्ठा कर दें खाली, बस। देखें, रोटी बनाती हैं जैसे आटा, वैसा बिल्कुल भी मत गूंथना आप। हल्के हल्के हाथों से इसको गोल लपेट लें पूरा अच्छे से चारों तरफ से। बस 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट करने दें, हवा ना जाने दें। चाहे तो पॉलीथीन में, पन्नी में, या कोई प्लेट से आप ढक के रख दें। देखें, बस ये तैयार है। अब इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से ये बन जाती है। बस इसको 5 से, मैं तो बोलती हूँ अगर टाइम है तो अच्छे से सेट होने के लिए, घी और आटे को मिक्स होने के लिए, अच्छे से सेट होने के लिए 15 मिनट तो ज़रूर ढक के रखें अच्छे से। उसके बाद चले चाशनी का तैयारी करते हैं। देखिए आधा गिलास पानी ले लें आप। आधा किलो अगर मैदा है तो 300 ग्राम आप शक्कर डालें। जैसा भी मीठा आपको पसंद है वो आप बाद में भी बढ़ा सकती हैं। बच जाए अगर चाशनी तो आप दूसरे काम में भी ला सकती हैं, मीठा बनाने के लिए, गुलाब जामुन वगैरह जैसे। देखिए मैं 2 चम्मच और डाल रही हूँ। मैंने एक गुलाब जल डाली हुई हूँ, 1 चम्मच भर के। आप कोई भी फ्लेवर दे दें, इलायची फ्लेवर दे दें, केवड़ा एसेंस डाल दें, आपके ऊपर है। केसर का धागे डाल दें आप, कोई भी फ्लेवर आप दे सकती हैं। इसको फास्ट आंच पे पकाए। देखिए हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए ये, बस, क्योंकि ठंडा होने पे ये और जम जाएगा। मैं आपको 2 तरीके का बता रही हूँ बालूशाही मिठाई। देखिए हल्की सी चिपचिपापन आना चाहिए। एक जल्दी ख़त्म होने वाली, मतलब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। एक अच्छा खासा ज़्यादा दिन आप फ्रिज के बाहर भी रख सकती हैं। पूरा वीडियो मेरा देखिए तभी आपको पता चलेगा। देखिए जब तक मेरा चाशनी नहीं पका, मेरा ये आटा सेट हो गया है। अब चले छोटा छोटा गोले आप बना लें, हल्का सा दबा लें इसको। देखिए हल्का सा इसको दबाइए, बस अंगूठे से इसको प्रेस करिए, दबा दें अंगूठे से अच्छे से जोर दे के। पीछे भी अगर आप छेद करना चाहती हैं कोई बात नहीं है, आपको जैसा उंगली से या अंगूठे से जिससे भी जमे आप उसे होल कर लें।
अंगूठे से लेकिन ज़ोर से दबाइएगा। आगे अच्छा हो जाना चाहिए, पीछे ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है, हो गया तो भी ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं। देखिए आटे के जैसा बिल्कुल भी मत गूंदिए, तभी लहर खुल के आएगा ये। बस खाने में लगता होगा कितना भारी काम है इसको बनाना, लेकिन बनाने में ही पता चलेगा, बहुत आसान है ये बनाना। चलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो शेयर करिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। बड़ी मेहनत से मैं आप तक का पहुंचाती हूँ वीडियो बना के। चलिए देखिए, एक एक करके आप ये पूरा बना लें, हवा ना लगने दें, इसको ढक के रखें आप प्लेट से या कपड़े से, कॉटन के कपड़े से आप ढक दें। कोई भारी काम नहीं है, आप यही जिसमें भी गूंदी हैं पूरा बना के उसमें फैला के रख लें, प्लेट वगैरह से आप ढक दें बस। देखिए ऐसा बना लिया। फिर जितना भी आपको बैच डालना है तेल में उतना पहले बना लें, बाद में दूसरा बना लें, निकालने लगेंगे उससे पहले दूसरा घान तैयार कर लें। देखिए इतना हल्का सा बुलबुला आने लगे तेल में, बस इतने ही पे आपको डालना है, ज़्यादा मत डालना, ये फूलेगा भी। मीडियम आंच पे इसको बनाना, वरना ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगे। 2 मिनट तक बिल्कुल भी चम्मच मत डालना इसमें, मीडियम आंच पे ही पकाना, वरना फास्ट आंच पे अगर आप पकाएंगी तो ऊपर से दिखेगा लाल लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसीलिए मीडियम आंच पे ही पकाना। जब नीचे से सुनहरा कलर आ जाए तभी आप इसको पलटी करना। देखिए देखिए जब दोनों तरफ अच्छे से कलर आ जाए आराम से इसको निकाल लें, कोई घाई मत मचाए, तेल का काम है ये, बहुत सावधानी से निकालें इसको एक एक करके। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो बहुत ही आराम से निकालना, आसपास किसी को भी मत आने देना। देखिए अभी पहले घान के बाद तेल गरम रहता है, इसीलिए एकदम से स्लो आंच कर देना आप, फिर दूसरा घान डालिएगा। देखिए जब नीचे सुनहरा कलर आ जाए तब पलटी कर देना आप। जितना भी बचा है आपका उसको ढक के रख दीजिए अच्छे से, हवा लगेगा तो ऊपर का सूख जाएगा। जो तल के हो गया है आपका बालूशाही उसको चाशनी में डुबा दें। आप 2-3 घंटा तक अगर रखेंगी तो बहुत अच्छा अंदर तक रस इसका पी लेगा, मिठाई बहुत बढ़िया तैयार होगी। देखिए नीचे सुनहरा कलर आ जाए तब पलटी करिएगा। चाशनी में डुबाने के बाद आधे घंटे के बाद पलटी कर देना आप। अगर जल्दी रस पी ले रहा है, गरम चाशनी अच्छा रहना चाहिए। जल्दी घाई है आपको तो एक काम करें, स्लो आंच पे इसको 5 मिनट तक पका ले, 2 मिनट पे पलटी कर देना, जल्दी तैयार हो जाएगा ये। एक ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि ये बिना फ्रिज के भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, 10 दिन तक, 1 हफ्ते तक। और ज़्यादा दिन अगर चलाना है डब्बे में रख के बंद करके तो वो भी बताती हूँ मैं आपको। ये तो बनाएं और खाएं, बस इतना चलेगा। देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है, फूड कलर में इसलिए बोली थी, एकदम हलवाई जैसा, कोई भी टेस्ट में फ़र्क बिल्कुल भी नहीं आएगा। यकीन मानिए, मेरे तरीके से बना के देखिए एक बार, थोड़ा भी फ़र्क नहीं आएगा, हलवाई जैसा एकदम टेस्ट आएगा। चलिए आप ज़्यादा दिन वाला आप रखना चाहती हैं तो देखिए ये जो रस वाला है इसमें आप अच्छे से रस डुबा दें, आपको जितना भी लगे। अगर आपको और रस चाहिए तो निकाल लें, थोड़ा कम रस है तो आप वैसे ही थोड़ा पानी डालें, शक्कर डालें, चाशनी तैयार कर ले, एक तार वाली, हल्की तार वाली। अब जितना भी आपको रखना है ज़्यादा दिन के लिए उतना पूरा डाल दें। अब इसको फास्ट आंच पे चलाते रहें, बस सिंपल मेथड है, कोई इसमें भारी काम है ही नहीं। रस निकाल लें आप जितना निकालना है आपको, मैं आपको बता रही हूँ डाल के। आप कटोरी वगैरह में भी निकाल सकती हैं, बच्चे अक्सर रस ही ज़्यादा पसंद करते हैं। भाई हमारे घर में बच्चे हैं इसलिए मैं बार बार आपको कई वीडियो में बोल चुकी हूँ कि बच्चे हैं तो बच्चे के लिए ऐसा करिए वैसा करिए। फास्ट आंच पे करके आप चलाते रहें, देखिए बहुत आराम से
रस पकड़ ले रहा है मिठाई के ऊपर। देखें, कोई झंझट नहीं है। अब ये महीनों रख के आप खा सकती हैं। देखिए, अब गैस बंद कर दें, चलाते रहे चम्मच, नहीं तो पूरा चिपक जाएगा एक के ऊपर ही। बस तैयार है। अब इसे खुले में प्लेट में रख दें। गरम गरम आप डब्बे में बिल्कुल भी मत रखिएगा, पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद आप आराम से इसको रख के खाएं। 20 दिन 25 दिन वैसे तो बचने वाला नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। फ्रिज में रख के खाएंगी तो आराम से कई महीने चलेंगे। मैंने तो रखी नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन तो ये वैसे भी चलती नहीं है, बाहरी सब खा डालते हैं। देखिए आप रख के कितना दिन चलता है। चलिए बनाइए, खाइए, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं। हलवाई स्टाइल में, हलवाई जैसे बना है। देखिए, आया ना मुंह में पानी। तैयारी करें आप अपनी दिवाली पे, कोई भी त्यौहार आए बनाइए, त्योहारों को खास करिए। चलिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगले रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। दिन चलेगा, बाकी का टेंशन नहीं। बनाइए, खाइए।